अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आई होप यू विल बी फाइन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्केर जेल के बारे में कि इसके इंडिकेशन, बेनिफिट्स, डोज और साइड इफेक्ट क्या है। तो इन सारी बातों को समझने और जानने के लिए आज हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, स्केर जेल को हम मुख्तलिफ पर्पज और मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वुंड यानी जख्म की हीलिंग के बाद वही स्पेसिफिक यानी मखसूस एरिया पर कोलिजन टिश्यू आ जाती है और हमारी एपिथेल सेल्स के अलावा हमारी जो स्वेट ग्लैंड है वो मुकम्मल ख़त्म करते हैं और हमारे जिस्म और बदन की इस हिस्से पर एक स्केर बन जाते हैं। तो इस स्केर को ख़त्म करने के लिए हम स्केर जेल को यूज़ कर सकते हैं और ये इस स्केर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर। नंबर 2, दौरान प्रेगनेंसी में या बर्थ डिलीवरी के बाद औरतों के पेट पर स्केर्स आ जाते हैं जिसको हम एब्डोमिनल स्केर कहते हैं और ये स्केर्स स्केर जेल के इस्तेमाल से मुकम्मल ख़त्म होते हैं। नंबर 3, एक्ने स्केर्स। एक्नीस की वजह से हमारा ब्रेकआउट पेनिट्रेशन होता है और हमारे स्किन और हमारी जल्द जो है वो डीपली डैमेज होता है। तो इस डीपली डैमेज की वजह से हमारे चेहरे पर स्केर आ जाते हैं और इस स्केर्स को ख़त्म करने के लिए स्केर जेल इंतहाई मुफीद है। और इसके साथ दाग, दाने, धब्बे, चाइया जो चेहरे पर होते हैं वो सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं और हमारे चेहरे पर जो रिंकल्स पैदा होते हैं, झुर्रियाँ पैदा होते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं और हमारा स्किन जो है यंग लगता है। अब हम जानेंगे कि स्केर जेल के फ़ायदे क्या है और ये काम कैसे करता है। स्केर जेल पर आम तौर पर ऐसे खसूसियात होते हैं जो दाग पर तनाव को कम करते हैं। स्किन यानी जल्द की आफर लेयर को यानी आखिरी तह को नमी फराहम करना और नमी को बरकरार रखने के लिए हिफाजती रुकावट यानी प्रोटेक्शन को पैदा करना और खुलियों को यानी सेल्स को रिजनरेट करने में मदद करते हैं और रिमॉडल करता है इन कनेक्टिव टिश्यूज को जो स्केर्स के नीचे होता है। तो ये थे स्केर जेल के बेनिफिट्स और वर्क। अब हम जानेंगे कि इसका डोज कैसे लेना है। तो ऑलमोस्टली ज़्यादातर फिजिशियन जो है ये ट्वाइस एडवाइस करते हैं, 2 टाइम एडवाइस करते हैं और इसको 2 टाइम लगाना चाहिए। फ्रेश वाटर या नीम गर्म पानी के साथ अगर आप पहले स्केर को वॉश करें और फिर आप स्केर जेल को यूज़ करें इसके बाद तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा। अब लास्ट नंबर पर है इसके साइड इफ़ेक्ट कि इसके साइड इफ़ेक्ट कितने और ये हमारी स्किन को कितने ख़राब कर सकते हैं। गैर मामूली केसेस में स्किन पर रेडनेस भी पैदा होते हैं यानी लाल हो जाती है। इसके अलावा पेन भी पैदा हो जाते हैं और स्किन इरिटेशन भी पैदा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट नज़र आए तो फ़ौरन इसको बंद करें और डॉक्टर से रुजू करें। तो ये थी हमारे स्केर जेल के बारे में रिव्यू। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।